हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश शर्मा और आपका स्वागत करता हूं हमारे 91 एस्टेट के यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट की बातें ही करते हैं। यहां पे आपको सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है वो सब अवेलेबल हो जाती है। अगर आप नए प्रोजेक्ट के बारे में या फिर बिल्डर प्रोजेक्ट के बारे में ढूंढ रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, सो हम न्यू लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं हमारे चैनल पर। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में भी हम आपको इस चैनल के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और भी कई तरीके के जो रियल एस्टेट टॉपिक्स है उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। सो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज एक सब्सक्राइब तो आपका बनता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसे कि आपने वीडियो टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज का जो विषय है वो है कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट में आ रहे हैं, रियल एस्टेट सर्विसेज में आ रहे हैं, तो आपको ये टर्म्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बायर हैं, ओनर हैं, अगर नया प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है आपको कम्प्लीटली देखना ज़रूरी है। सो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, बिकॉज एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब काफ़ी मोटिवेट करता है हमें इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। जब भी आप कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपको 3 टर्म्स ज़रूर सुनाई देते हैं मार्केट में। और कोई भी अगर आप बिल्डर ऑफिस विजिट करेंगे तो आपको ये 3 टर्म ज़रूर सुनाई देगा। वो होता है प्रॉपर्टी टाइप, और एक होता है एरिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टी टाइप, और एक होता है एरिया, और एक होता है प्राइस। ये 3 टर्म आपको काफ़ी कॉमन सुनाई देगा। कोई भी आप प्रॉपर्टी डील्स में जाइए, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में जाइए, आपको प्रॉपर्टी टाइप जानना ज़रूरी है, एरिया जानना ज़रूरी है, और प्राइस तो डेफिनेटली जानना ज़रूरी है। अब प्रॉपर्टी टाइप में अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि विलास होते हैं, बंगलोस होते हैं, रो हाउसेस होते हैं, या फिर होते हैं 1 BHK जो कॉमनली यूज़ होता है हमारे जो डे टू डे लाइफ में, या फिर जो सैलरीड लोग हैं जो रेगुलरली रहने के लिए जो घर देख रहे हैं वो डेफिनेटली 1 BHK देखते हैं, या तो फिर 2 BHK देखते हैं, या तो 3 BHK देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर बजट। जो भी उनका बजट होता है वो उसके हिसाब से वो अपने जो फैमिली का जो स्ट्रेंथ होता है उसके हिसाब से वो अपना प्रॉपर्टी टाइप चूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको तो आपका प्रॉपर्टी टाइप तो चूज़ करना ही होगा। इधर आप 1 BHK या 2 BHK या 3 BHK सेलेक्ट कीजिए, या तो आप विला या तो बंगलो जो भी आपको सेलेक्ट करना होता है। तो फर्स्ट आपको प्रॉपर्टी टाइप देखना होता है और उसके हिसाब से आपका एरिया अलॉट होता है। अब एरिया में तो होता है बहुत सारे एरिया टाइप होते हैं, जैसे कि अगर आप 1 BHK देख रहे हो तो उसमें होता है 400 भी हो सकता है, उसमें 500 भी हो सकता है, उसमें 600 भी हो सकता है। और जो प्राइस है वो डिसाइड होता है आपके एरिया के हिसाब से। अगर आपने 500 का एरिया सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपका 500 का एरिया के हिसाब से आपका प्राइस बनेगा। अगर आपने 600 सेलेक्ट किया है तो आपका 600 का एरिया के हिसाब से ही प्राइस बनेगा। सो सपोज़ अगर मेरा 600 का जो एरिया है उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 1.1 CR, तो ये बन गया मेरा प्राइस। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 600 स्क्वायर फीट। अब ये 600 स्क्वायर फीट क्या होता है, इसमें भी अलग अलग एरिया होता है, बिकॉज एरिया के भी टाइप्स है। अभी एरिया के क्या टाइप्स है जो हमने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया है, जैसे कि ये एरिया जो स्क्वायर फीट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है 600, ये क्या है, ये क्या आपका कारपेट एरिया है, क्या ये आपका बिल्टअप एरिया है, क्या ये आपका सुपर बिल्टअप एरिया है। ये आपको बिल्डर से जानना बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में डील करेंगे तो। सो डेफिनेटली मोस्ट कॉमनली होता है बिल्टअप एरिया जो आपको बिल्डर ऑफर करता है, या फिर वहाँ पे आपका कारपेट एरिया भी मेंशन होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बिल्टअप एरिया ही प्रेजेंट किया जाता है। अगर आप नए में देख रहे हैं तो आप कोई भी बिल्डर का फ्लोर प्लान चार्ट उठा के देख सकते हैं, या तो फिर अगर आप रीसेल में देख रहे हैं तो कोई भी आप सेल एग्रीमेंट उठा के देख सकते हैं। वहाँ पे इधर बिल्टअप एरिया मेंशन किया होगा या तो फिर कारपेट एरिया मेंशन किया होगा। तो दोस्तों ये होता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एरिया जो अवेलेबल है मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में, वो है कारपेट एरिया,
महारेरा कारपेट एरिया भी बोला जाता है आजकल, बिकॉज जब से महारेरा आया है तो तब से ये जो कारपेट एरिया का जो नया टर्म बन चुका है वो है महारेरा कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया। अब इस एरियाज़ को किस तरह से मेजर किया जाता है और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये मैं आपको प्रेजेंट करूँगा मेरे घर के ब्लूप्रिंट के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एक ब्लूप्रिंट जहाँ पे मुझे यहाँ पे मिलता है ईस्ट वेस्ट का जो एंट्रेंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। और जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ सबसे पहले मुझे हॉल मिलता है यहाँ पे, और हॉल के पैसेज से जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे मुझे बेडरूम मिलता है। बेडरूम से पहले यहाँ पे बीच में मुझे किचन आता है और यहाँ पे 2 टॉयलेट आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और हर एक रूम में मुझे एक बालकनी है, एक बालकनी, किचन में भी एक बालकनी और बेडरूम में भी एक बालकनी है। और एक ड्राई एरिया है अटैच विद द टॉयलेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है मेरा घर का सैम्पल ब्लूप्रिंट। अब कारपेट एरिया किस तरह से मेजर करते हैं ये फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ग्रीन लाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है, ग्रीन लाइन, ये जो ग्रीन लाइन है, यहाँ पे हम महारेरा कारपेट एरिया के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ कारपेट एरिया के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये जो ग्रीन लाइन है इंक्लूडिंग हॉल, किचन, टॉयलेट देन बेडरूम, ये सब जो एरिया है जहाँ पे, और इंक्लूडिंग किचन भी, जहाँ पे आप पूरा कारपेट बिछा सकते हैं, वो होता है आपका कारपेट एरिया। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आपका हॉल है, आपका किचन, टॉयलेट, फिर बेडरूम, जितना भी ये पोर्शन जो ग्रीन है, डेफिनेटली ये पूरा जहाँ पे आप पूरा कारपेट बिछा सकते हैं घर के अंदर, ये पूरा आपका बन गया कारपेट एरिया। अब इसका जो मेजरमेंट है डेफिनेटली आपको फ्लोर प्लान चार्ट में तो आपको मिल ही जाएगा, जैसे कि 12 बाई 10 हो सकता है, 7 बाई 5 हो सकता है, मेरा बेडरूम है 14 बाई 10। तो उस तरीके से डिफरेंट जो साइजेस होता है वो साइजेस वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फ्लोर प्लान चार्ट। बट मोटा मोटी अगर आपको समझना है, जहाँ पे आपका जो कारपेट है बिछा सकते हैं, ये पूरा जो एरिया बन जाता है आपका कारपेट एरिया, इंक्लूडिंग टॉयलेट भी। यहाँ पे मैं टॉयलेट को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं महारेरा कारपेट एरिया के बारे में। महारेरा कारपेट एरिया और कारपेट एरिया का जो डिफरेंसेस है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे, बट इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में मैं समझाना चाहता हूँ। अगर मैं ये जो रेड पोर्शन है, आज जैसे कि आप देख सकते हैं दीवार, ये जो दीवार है वो है मेरे रेड पोर्शन। अगर मैं इसका एरिया को भी अगर मैं कंसिडर करूं तो ये सब मेरा जो इंक्लूडिंग जो कारपेट एरिया है ऑलरेडी मेरा, और प्लस मेरा जो रेड मार्क जो दीवारें हैं, इसका भी अगर एरिया को मैं कंसिडर करूं तो वो एरिया मेरा बन जाता है महारेरा कारपेट एरिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सपोज मेरा जो करंट एरिया है वो है 595 स्क्वायर फीट कारपेट। अगर मैं इस दीवार के जो एरिया है, जो विड्थ है, जो वॉल के जो विड्थ होता है, उस एरिया मतलब जो ब्रिक का जो एरिया है उसको भी अगर मैं कंसिडर करूं, सपोज यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ऐड करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा, अगर मैं ये सब वॉल्स के जो साइजेस है ये सब को ऐड करूं तो मेरा सपोज महारेरा कारपेट एरिया बन जाएगा अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 630 स्क्वायर फीट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ महारेरा कारपेट एरिया। ओके दोस्तों, यस, आपका जो ग्रीन पोर्शन है, ये जहाँ पे आप कारपेट बिछा सकते हैं, जो दीवार आप तोड़ सकते हैं, जो दीवार आप मूव कर सकते हैं, डेफिनेटली आपका जो बीम है उसका तो दीवार नहीं तोड़ना है आपको, लेकिन जो दीवार आप मूव कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, अपना जो हॉल का साइज़ है उसको बड़ा करना चाहते हैं, टॉयलेट का साइज़ कम करना चाहते हैं, बेडरूम का साइज़ बड़ा करना, जो चीज़ आप जो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इनसाइड ऑफ द हाउस सेफली, वो सब आपका कारपेट एरिया में आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ कारपेट एरिया वो एरिया है जो जहाँ पे आप कारपेट ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे आप घूम सकते हैं। तो ये सब आपका जो एरिया जो बन जाता है वो है कारपेट एरिया।
अब मैं दोस्तों जल्दी से अपना नोटपैड ओपन करता हूं और कारपेट एरिया को मेजर करता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं कारपेट एरिया इज इक्वल टू ग्रीन पोर्शन प्लस टॉयलेट। और अब महारेरा कारपेट एरिया को किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। महारेरा कारपेट एरिया इज इक्वल टू कारपेट एरिया प्लस वॉल साइजेस। ये जो कारपेट एरिया है प्लस वॉल साइजेस ये दोनों मिलकर मेरे बन जाते हैं महारेरा कारपेट एरिया। अब बिल्टअप एरिया क्या बनेगा मेरा वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बिल्टअप एरिया वो मेरा बनेगा महारेरा कारपेट एरिया प्लस ड्राई एरिया यस प्लस बालकनी या फिर टेरेस। जैसे कि आप मेरा ब्लूप्रिंट देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे 3 बालकनी मिला हुआ है, 1 2 3 और एक ड्राई एरिया। ये सब एरिया जब मैं कैलकुलेट करूँगा वो मेरा टोटल एरिया बन जाता है बिल्टअप एरिया। जैसे मैं घर के अंदर एंटर करूँगा और जो भी स्पेस मेरा जो प्राइवेट स्पेस होगा वो सब एरिया मेरा बिल्टअप एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे कुछ फ्लैट्स में ड्राई एरिया नहीं होता है, कुछ फ्लैट्स में बालकनी नहीं होता है, तो उस केस में आप अपना जो एरिया है उसे महारेरा कारपेट एरिया मान सकते हैं। अगर आपको ड्राई एरिया मिल रहा है, अगर आपको बालकनी मिल रहा है, तो आपका जो एरिया जो बनेगा वो बनेगा बिल्टअप एरिया। ओके दोस्तों, अगर मैं ड्राई एरिया को कंसिडर करूं, बालकनी के जितने भी एरिया से उसको कंसिडर करूं, तो मेरा जो टोटल एरिया जो बन जाता है घर के अंदर आने के बाद वो आपका बन जाता है बिल्टअप एरिया। रिमेंबर ये पॉइंट को, घर के अंदर आने के बाद जो आपका प्राइवेट स्पेस बन जाता है वो है बिल्टअप एरिया टोटल। सम केसेस में ड्राई एरिया अगर नहीं होगा, बालकनी नहीं होगा, तो आपका बन जाता है कारपेट एरिया। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है बिल्टअप एरिया इज इक्वल टू महारेरा कारपेट एरिया प्लस ड्राई एरिया बालकनी टेरेस। मेरे केस में मैं इसको बालकनी ही बोलूँगा, इसको टेरेस नहीं बोलूँगा, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में दीवारें हैं, मुझे यहाँ पे कंप्लीट आधा जो सर्कल है उसका कंप्लीट व्यू नहीं मिल रहा है, मुझे सिर्फ यहाँ पे रेक्टेंगुलर व्यू मिल रहा है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे मैं बालकनी लिखा हूँ। ओके दोस्तों, तो ये होता है हमारा बिल्टअप एरिया। ओके, अब हम सुपर बिल्टअप एरिया के बारे में बात करेंगे। सुपर बिल्टअप एरिया वो एरिया होता है जब आप आपके घर में एंटर करने से पहले यूज़ करते हैं। आई मीन टू से, जब आप स्टेयरकेस चढ़ के आते हैं, जब आप लिफ्ट ओपन करके अंदर आते हैं घर के अंदर, या फिर आप लॉबी में जा रहे हैं, या फिर आप स्टेयरकेस उतर कर आप जा रहे हैं, या फिर घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, या फिर कोई भी जो आउटर स्पेस है आपके घर के बाहर, घर का आंगन, वो पूरा जो एरिया है उस सब को मिलाकर हम टोटल एरिया को मिलाकर हम बोलते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। ये एरिया हो सकता है आपका लिफ्ट का एरिया हो सकता है, ये एरिया हो सकता है आपका स्टेयरकेस का एरिया हो सकता है, ये एरिया हो सकता है आपके घर के बाहर जो थोड़ा बहुत जो स्पेस होता है वो एरिया को इंक्लूड किया जाता है, या तो फिर आप जो गार्डन में घूम रहे हैं, जो आपका जो सोसाइटी गार्डन है वो एरिया को इंक्लूड किया जाता है, या फिर आपका जो क्लब हाउस है उसका भी एरिया को कंसिडर किया जाता है। जो बिल्डर का जो प्रॉपर्टी है उसके ज़मीन के अंदर कहाँ पे भी और कहीं पे भी अगर आप घूम रहे हैं और उस स्पेस को यूटिलाइज करके जब भी आप आपके खुद के जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आ रहे हैं, प्राइवेट रूम के अंदर या फ्लैट के अंदर आ रहे हैं, वो टोटल एरिया सब मिलाकर उसे कहते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। मैं यहाँ पे नोटपैड में लिख देता हूँ, हमारा जो सुपर बिल्टअप एरिया है, सुपर बिल्टअप एरिया वो बनता है हमारा बिल्टअप एरिया प्लस हम जो भी एरिया यूज़ करें, जैसे कि लॉबी हो गया या फिर स्टेयरकेस हो गया या फिर लिफ्ट का एरिया हो गया, ये सब एरिया मिलाकर और प्लस हमारा जो बिल्टअप एरिया, ये सब मिलाकर हमारा टोटल एरिया बन जाता है सुपर बिल्टअप एरिया। अभी हाँ, इस सुपर बिल्टअप एरिया को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसका जो कैलकुलेशन है वो टोटली डिफरेंट है।
इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इन शॉर्ट अगर आपको समझना है, सो नंबर ऑफ जो फ्लैट्स है आपके जो बिल्डिंग में या फिर आपके सोसाइटी में जितने भी फ्लैट्स है, नंबर ऑफ फ्लैट्स और आपका जो टोटल एरिया है सुपर बिल्टअप एरिया, उससे आपका डिवाइड किया जाता है। और जो भी आपका एरिया बचता है डिवाइड करने के बाद, वो एरिया आपका बन जाता है सुपर बिल्टअप एरिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन, तो आपका एरिया बन जाता है योर सुपर बिल्टअप एरिया, आई विल से दैट इक्वल टू सुपर बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्लैट्स इन building. Number of flats in the building divided by the super built up area is equal to your super built up area. ओके दोस्तों, तो आपका कोई भी स्टेयरकेस हो, एंट्रेंस से पहले जब भी आप जो लॉबी यूज़ करते हैं, लिफ्ट यूज़ करते हैं, स्टेयरकेस यूज़ करते हैं, ये सब आपका सुपर बिल्टअप एरिया में कंसिडर किया जाता है। और हाँ, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे कि बिल्डर आपको कौन से एरिया पे आपको चार्ज करते हैं। इधर ही चार्जेस फॉर कारपेट एरिया, इधर ही चार्जेस यू फॉर द बिल्टअप एरिया, या फिर आपको सुपर बिल्टअप एरिया पे चार्ज करते हैं क्या। तो दोस्तों मेरा ये ओपिनियन है, आपको बिल्डर सुपर बिल्टअप एरिया पे ही चार्ज करता है। नथिंग इज़ फ्री दोस्तों। आप जो भी एरिया यूज़ कर रहे हैं बिल्डर के कंस्ट्रक्शन पे या फिर कोई भी ज़मीन पे जहाँ पे आपका बिल्डिंग खड़ा है, वो सब एरिया का आपको चार्जेस भरना पड़ता है बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी, बिफोर गेटिंग अ पोजीशन। ये सब चार्जेस भरकर ही आपको आपका जो प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है आपको मिल जाता है। यस दोस्तों, सो इनडायरेक्टली आप सुपर बिल्टअप जो एरिया है उसका ही प्राइस भरकर आप आपका प्रॉपर्टी का जो चाबी है या पोजीशन है वो आप प्राप्त करते हैं। उसके बिना तो डेफिनेटली नहीं होता है। अब कमिंग टू द सेल डीड एग्रीमेंट। अभी जो सेल एग्रीमेंट होता है, डेफिनेटली जो प्रॉपर्टी एग्रीमेंट होता है, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हैं, उस पर कौन सा एरिया मेंशन किया जाता है, उस पर दोस्तों कारपेट एरिया प्लस बिल्टअप एरिया दोनों भी मेंशन किया जाता है। बहुत सारे केसेस में बिल्टअप एरिया ही मेंशन किया जाता है डायरेक्टली, बट जहाँ पे मैंने जैसे कि बताया आपको पहले भी, जहाँ पे बालकनी नहीं है, ड्राई एरिया नहीं है, उस केस में डायरेक्टली कारपेट एरिया मेंशन किया जाता है। बट जितने भी जो डेवलपर, जितने भी जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं आजकल, वो बिल्टअप एरिया पे ही रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। आपको कारपेट एरिया भी मेंशन किया हुआ मिल जाएगा आपके सेल एग्रीमेंट पे। अभी आपका जो अमाउंट है वो डिसाइड होता है आपका बिल्टअप एरिया पे। यस, आपका जो सेल एग्रीमेंट में जो भी अमाउंट जो मेंशन किया होगा वो मल्टीप्लाई बाय आपका बिल्टअप एरिया से ही होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अभी आपका जो सेल एग्रीमेंट जो बनता है, सेल एग्रीमेंट जो बनता है वो बनता है आपका बिल्टअप एरिया मल्टीप्लाई बाय पर स्क्वायर फीट प्राइस। जो भी पर स्क्वायर फीट जो भी प्राइस होगा वो आपका मल्टीप्लाई होता है उस एरिया के साथ। सो इन माय केस 600 मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 5500 रुपीज़, और जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट होगा मेरा सेल एग्रीमेंट वैल्यू। जैसे कि सपोज 1.1 CR, जस्ट रफली अप्रॉक्स में ले रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे मैं इसे 10,000 कर दूँ। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से मेरा जो सेल एग्रीमेंट वैल्यू है वो इस तरह से डिसाइड होता है। ओके, तो दोस्तों अभी आप जान ही गए होंगे कि कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है और सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप आपका डाउट और क्वेरी जो कमेंट बॉक्स है इस वीडियो के नीचे उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं। हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि आपका जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, हम उसको सॉल्व करें। सो थैंक यू दोस्तों।